हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल द यूनिवर्सल हीलिंग में आप लोग का स्वागत करती हूँ गाइज। आज हम देखेंगे एंजल्स गाइडेंस। अपने जो भी आपके मन में 5 क्वेश्चंस है वो आप लिख लीजिए या याद रखिए। मैं 5 कार्ड निकालूंगी और आपको उसके आंसर्स बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ओम गणपतयाय नमः, ओम नमो नारायण, ओम साईनाथाय नमः। और हमेशा की तरह 3 पायल रखूंगी, 1 2 3। जो भी आपको अट्रैक्ट करे पायल चूज करिएगा और अपने 5 क्वेश्चंस आप रेडी रखिएगा। इस जो भी आपको चूज करने हैं उनके आंसर मैं बताऊंगी आपको। मैं नहीं बताऊंगी, एंजल्स बताएंगे। मैं सिर्फ आपको जवाब दूंगी कार्ड के थ्रू। दो कार्ड और देखते हैं। जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर। 5 क्वेश्चन से याद नहीं रह रहे क्वेश्चन तो प्लीज वीडियो को पॉज कीजिए और अपने क्वेश्चंस लिखिए। एक कार्ड और निकालती हूँ मैं और फिर उसके बाद देखिए आपके क्वेश्चंस का आंसर यूनिवर्स एंजल्स ने क्या दिया है। आज हम एंजल से पूछ रहे हैं। चलिए, फाइल नंबर 1। फाइल नंबर 1। चलिए गाइस, देखते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर एंजल्स की साइड से क्या है। सक्सेस। जो भी आपने पूछा है, जिस भी क्वेश्चंस के लिए आपने आंसर जानना आप चाहते हैं, जिस भी क्वेश्चंस का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, उसका आंसर है सक्सेस। यानी जो भी आप वर्क काम करेंगे या जॉब चेंज करनी है, बिजनेस शुरू करना है, फ्रेंड से मिलने जाना है, आपका फ्रेंड रूठा है तो उसको मनाना है, उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगी। हो सकता है अभी तक नहीं मिल रही हो। चलिए, बिग हैप्पी चेंज। सेकंड क्वेश्चन का आंसर, जो भी आपने प्रश्न दूसरा जो पूछा है उसका आंसर एंजल्स की साइड है। बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है। पॉजिटिव रहिए। हो सकता है आप लोग अफर्मेशन कर रहे हो सकता है आप लोग काफ़ी प्रेयर कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हैं, जो भी तरीके से आप कर रहे हो या ईश्वर को मना रहे हो, तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा और पॉजिटिव चेंज आने जा रहा है गाइस। सबसे बड़ी चीज़ होती है हैप्पी चेंज आने जा रहा है, जिसने आपने इमेजिन नहीं किया होगा कि इतना बड़ा चेंज होगा आपकी लाइफ में, वो होने जा रहा है। थर्ड क्वेश्चन का आंसर है नो। जो भी आपने पूछा है उसका आंसर है नो। टेम्परेरी है गाइस, परमानेंट नहीं है। थोड़ा टाइम निकल जाने दीजिए, उसके बाद हो सकता है कोई काम शुरू करना आप चाह रहे हो, ऐसा काम जो आपने उसमें प्रॉपर थर्ड क्वेश्चंस में लिखा है कि मेरे को ये काम करना है या ये बात करनी है किसी से भी, जो भी बात, फैमिली हो या फ्रेंड हो, जो भी चीज़ हो आपकी, तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर है प्रेजेंट में, करेंट में नो। ये करेंट में गाइज, ये लंबा समय तक नहीं जाएगा। एनर्जी चेंज होगी तो ये यस भी हो सकता है। देयर समथिंग बेटर। नो, देयर समथिंग बेटर। इसका मतलब है चौथे क्वेश्चन का आंसर 3 से रिलेट करता हुआ कि जो अभी नो बोला गया है, हो सकता है आप कुछ बहुत एक्साइटमेंट में वो काम करने जा रहे हो और इसमें आ गया नो, तो इससे भी बेहतर आपके लिए एंजल्स बता रही हैं, यूनिवर्स ने सोच के रखा है। आप लोग इस बात पे ध्यान दीजिए। ये जो नो वर्ड आया आपकी भलाई के लिए आया है, तो इससे भी अच्छा आपके लिए जो आपने अभी अपने लिए सोचा है, उससे भी अच्छा ईश्वर ने आपके लिए, यूनिवर्स ने सोच के रखा है। तो प्लीज थोड़ा सा स्टॉप हो जाइए, रुक जाइए थोड़े टाइम के लिए, और जब आपका टाइम आएगा तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि अब आपने करना है, क्योंकि वो जो एक्साइटमेंट होगी वो अलग लेवल की होगी गाइस। टेक एक्शन। कुछ लोगों के लिए लिखा है आपके एक्शन लेने का टाइम आ गया है, जो एकदम काफी टाइम से ऐसे बैठे हुए थे शांति से, अब
करेंगे तब करेंगे, या फिर सही समय का वेट कर रहे थे कुछ चीज़ों के लिए। देखिए गाइस, ये होती है जनरल रीडिंग, ठीक है, पर्सन वाइज पर्सन नहीं होती है। तो जो आपको सही लगे और आपको लग रहा है कि आपसे ये चीज़ रेजोनेट कर रही है, तो आप बिल्कुल उसको चूज करिए, वो ले लीजिए। और जो आपको लग रहा है कि ये आपको सूट नहीं करे, छोड़ दीजिए, वो आपके लिए नहीं है। तो आपके एक्शन लेने का टाइम आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है यस, सेकंड का यस, थर्ड का नो प्रेजेंट में, फोर्थ का है यस और फिफ्थ का भी यस है। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर नो है। पाइल नंबर 1 आपके लिए। चलिए अब हम कार्ड निकालेंगे पाइल नंबर 2 आपके लिए। आप भी अपने जो 5 क्वेश्चन है वो रेडी रखिए गाइस। देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स ने क्या संदेश एंजल्स के थ्रू भेजा है। तो 5 कार्ड्स निकालती हूँ मैं। इस चीज का ध्यान रखिए। क्वेश्चंस याद नहीं है हो रहे हैं या कंफ्यूज होते हैं तो अपने क्वेश्चंस लिख लीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चंस लिखिए और देखिए आपके प्रश्नों के उत्तर एंजल्स क्या दे रही हैं। ठीक है, फाइल नंबर 2। ध्यान रखिए इन चीज़ों का गाइस, पॉजिटिव रहिए, हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल शांति से देखिए ये चीज़। जो भी आपने प्रश्न किए हैं आपको उसके आंसर क्या दे रही हैं एंजल्स। और कंफ्यूज हो रहे हैं तो मन शांत करिए, वीडियो पॉज करिए, 5 बार लंबी लंबी सांसें लीजिए और छोड़िए और खूब सारा पानी पी लीजिए। और फिर उसके बाद, क्योंकि 5th क्वेश्चन का आंसर निकल ही नहीं रहा है आपका, चलिए बोलने की देर थी। चलिए गाइस शुरू करते हैं। आपने अपने उम्मीद है क्वेश्चंस रेडी कर लिए होंगे जो 5 क्वेश्चंस पूछने थे। चलिए, यूनिवर्स ने एंजल्स के थ्रू आपके क्वेश्चन के आंसर फर्स्ट का भेजा है, इम्प्रूविंग हेल्थ। अगर आपको हेल्थ इशू हो रहा है तो उसमें इम्प्रूवमेंट हो रही है, ठीक है, आप ठीक हो जाएंगे। ये आपने अपने पेरेंट्स के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने हबी के लिए, जिसके लिए भी पूछा हो, तो आंसर है हेल्थ वाइज आप ठीक हो रहे हैं। लीजिए, सेकंड भी वही आया, मिलता जुलता आंसर, रिकवरी हो रही है। अब गाइस यहाँ हेल्थ इशू ही नहीं हो सकता है, दिमाग से भी हो सकता है कि आप बहुत चंचल हो रहे हैं, दिमाग शांत नहीं रह रहा है, अशांत पूरा टाइम आपका दिमाग रहता है, दिमाग में बहुत हलचल मची हुई, क्या करे क्या नहीं करे, कंफ्यूजन। तो शांत रहिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, रिकवरी हो रही है, ठीक हो रहे हैं। इसका भी आंसर यस है। थर्ड क्वेश्चन जो आपने पूछा था उसका आंसर है चूज ए न्यू डायरेक्शन। गाइस, आपको जो भी आप काम कर रहे थे अभी तक, जो भी आप वर्क कर रहे थे या जो काम करने का सोच रहे हैं, हो सकता है आप कोई बिजनेस करते हो पार्टनरशिप में, हो सकता है कुछ और वर्क कर रहे हो या स्टडी कर रहे हो। स्टूडेंट्स के लिए भी हो सकता है ये कि यदि वो स्टडी कर रहे हैं लेकिन जैसा रिजल्ट आप चाह रहे हैं या जैसा सोच रहे हैं, आप स्टडी तो कर रहे हैं, पढ़ तो रहे हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा आपको, तो अपना जो तरीका है पढ़ने का वो चेंज करिए, वो डायरेक्शन चेंज करिए, बिजनेस करने का डायरेक्शन चेंज करिए। जो बिजनेस कर रहे हैं आप जिस तरीके से जिस उस पे कर रहे हो सकता है आप पहले की तरह कर रहे हो, अब बहुत कुछ मार्केट में चेंज है गाइस, वो ध्यान दीजिए, उस पर ध्यान दीजिए। ऑफिस में अगर जॉब कर रहे हैं आप, उसमें चेंज लाइए, काम करने का तरीका बदलना है आपको, डायरेक्शन चेंज करनी है। और हो सकता है गाइस यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आप जहाँ स्टडी बैठ के कर रहे हैं वो आपकी वास्तु के हिसाब से दिशा या वो जगह ठीक नहीं होगी, वहाँ काफ़ी नेगेटिविटी होगी कि आप जो भी याद करते हैं, एक तो याद नहीं हो रहा, जैसे तैसे याद हो रहा है तो भूल जा रहे हैं।
तो वो जगह का भी आप देख लीजिए, क्या वो साफ़ सुथरी जगह है, क्या आप तरीके से पढ़ रहे हैं, क्या मेंटल पीस है, क्योंकि यहाँ पे देखिए डिस्टर्ब है, हेल्थ इशू है, ये दिख रहा है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि चेंज करिए अपने डायरेक्शन को, पढ़ाई का तरीका, जगह हो सकता है जगह चेंज करने को भी कुछ लोगों के लिए कहा जा रहा हो, जो आप सोच रहे हैं काफ़ी टाइम से आपको जगह चेंज करनी थी तो ये टाइम आ गया है आपका। फोर्थ देखते हैं हम, टेक एक्शन। आपके एक्शन लेने का टाइम आ गया। हो सकता है आप घर चेंज करने का सोच रहे हो काफ़ी टाइम से, या फिर कुछ ऐसा आपकी लाइफ में हो रहा है जो आप इग्नोर कर रहे थे कि हो सकता है कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हो रही कि आप इग्नोर कर रहे थे कि चलो छोड़ो, जाने दो, लेकिन नहीं, एंजल्स का बहुत क्लियर मैसेज है कि एक्शन लेने का टाइम आ गया है। एक्शन लीजिए, प्रॉब्लम लाइफ की दूर करिए गाइस। छोटी सी लाइफ होती है, उसे खुशी खुशी बिताइए। क्यों दूसरों के कारण अपने सोल को तकलीफ देना है? दूसरों की हेल्प जरूर करिए, लेकिन जब खुद ही बीमार है तो सामने वाले की मदद क्या करेंगे आप? तो आप सेल्फ लव करिए, दूसरों की हेल्प जरूर करिए, लेकिन खुद पे ध्यान दीजिए, है ना। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं आपका। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, हो सकता है आप कुछ सोच रहे हो कहीं जाने के लिए, ट्रैवल के लिए, जॉब चेंज करने के लिए। कब होगा? तो बस कुछ महीने और बाकी है गाइस, थोड़े टाइम, यानी नए साल में ये चीज़ आपकी पूरी हो जाएगी जो भी आप सोच रहे। देखिए ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए अलग अलग है, तो आपसे जो चीज़ रेजोनेट करती है वो आप ले लीजिए, जो नहीं करती उसे छोड़ दीजिए। हमेशा मैं ये बोलती हूँ। तो जो भी आप सोच रहे हैं करने का, जाने का, विद इन कुछ नेक्स्ट मंथ या फिर कुछ मंथ के अंदर, 1-2 महीने के अंदर आपकी पूरी ये इच्छा हो जाएगी। आई होप आपको रीडिंग पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो चैनल को गाइस बिना सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा, लाइक करे बिना मत जाइएगा, और कमेंट भी ज़रूर करिएगा। और जिस चीज़ पे अगर आपको वीडियो देखनी है तो वो भी बताइएगा, तो मैं ज़रूर बना के लाऊंगी। थैंक यू सो मच। चलिए गाइज अब देखते हैं पाइल नंबर 3 जिन्होंने चूज किया है उनके लिए। गाइज पाइल नंबर 3 अपने 5 क्वेश्चंस रेडी रखिए। देखते हैं यूनिवर्स की साइड से क्या आपको एंजल्स के थ्रू आंसर मिल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं हम 5 क्वेश्चंस। अगर जैसे कि मैं हमेशा बोल रही हूँ, याद नहीं रह रहे हैं आपको तो आप राइट डाउन कर लीजिए। शांत रहिए गाइस, बहुत हैवी सी एनर्जी आ रही है। 3 क्वेश्चंस के आंसर तो आपके निकल गए, 2 और देखती हूँ मैं। पॉजिटिव रहिए। पाइल नंबर 3 4th क्वेश्चन का आंसर एंड 5th का। चलिए गए शुरू करते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज किया था। फर्स्ट क्वेश्चन का आपके आंसर है बिग हैप्पी चेंज। खुश हो जाइएगा इस पाइल नंबर 3। आप लोग की लाइफ में बहुत बड़ा चेंज होने जा रहा है जो आपने सोचा नहीं था। हैप्पी चेंज यानी पॉजिटिव। थोड़े की उम्मीद करी थी, ईश्वर ने बहुत ज़्यादा आपको दिया। एंजल्स का आंसर है। सेकंड का है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। जो भी आप काम कर रहे हो सकता है उसमें आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, काफ़ी टाइम से वर्क कर रहे हैं, ऑफिस का हो या बिजनेस का हो या स्टडी हो, या जो भी काम कर रहे हो आप, उसमें आपको इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाई दे रही। तो गाइज आपके जो काम करने का तरीका है वो चेंज करिए और उस काम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन बहुत सारी इकट्ठी करिए। हो सकता है आपको नॉलेज ना हो ज़्यादा, वो काम में और आगे बढ़ाने के लिए, वो काम को बड़ा करने के लिए, उसको अच्छी तरीके से करने के लिए आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है गाइज। तो हो सकता है आपको ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत हो, बिल्कुल लीजिए, क्योंकि आपको अगर इसी फील्ड में आगे बढ़ना है तो ये आपको काम करना ही पड़ेगा। बी असर्टिव,
सबसे बड़ी चीज, आपकी सफलता की चाबी आपके ही हाथ में है। ये जो आया है गेट, देखिए दो मिलते जुलते कार्ड आए हैं। जो भी आपका थर्ड क्वेश्चन है उसका आंसर है आपके हाथ में आपकी सफलता की चाबी है। यानी इन्फॉर्मेशन लीजिए, इकट्ठा करिए, नॉलेज बढ़ाइए, अपनी ट्रेनिंग लीजिए, जो भी कर सकते हैं उस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए आप आगे बढ़िए। वो आपके हाथ में है। एंजल्स ने बहुत क्लियर मैसेज दिया हुआ है, आपके हाथ में है आपको कैसे आगे बढ़ना है। और कैसे बढ़ना है ये भी बता दिया गया है कि इंफॉर्मेशन इकट्ठी करिए, नॉलेज बढ़ाइए, रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए गाइस। यूनिवर्स की साइड से आप लोगों को ये बताया जा रहा है कि पॉजिटिव, हर चीज में डाउट करना अच्छी चीज नहीं होती है। या मंजिल पे आते आते 2-4 सीढ़ियाँ बिल्कुल चढ़ाई आप चढ़ गए, 2-4 सीढ़ी रह गई और आप बोल रहे अब नहीं चढ़ पाऊंगा या अब नहीं हो पाएगा। अरे करते रहिए, लगे रहिए, ह्यूमन बीइंग है हम, लगे रहिए जब तक वो काम पूरा नहीं होगा। काम कैसे पूरा नहीं होगा, आप हिम्मत हार जाते हैं, होते होते काम आपके रुक जा रहे हैं। सिर्फ रीजन आप हैं, आप और कोई नहीं है। यहाँ बहुत क्लियर है, यूनिवर्स की साइड से आपको बहुत क्लियर झंडी है, आपके काम हो जाएंगे। आप निराश हो जा रहे हैं, हाँ हो सकता है गाइस, कई बार ऐसा होता है कि हमारे काम बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं तो हम लोग ठीक है निराशा की साइड जाते हैं, लेकिन ये नहीं करना है। क्योंकि आपके ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि बहुत बार करते करते एंड में आके आप लोग छोड़ रहे हैं। करते रहिए, अब जो आप करेंगे तो आप छोड़ेंगे नहीं। और वो देखिएगा फटाफट, जब आपने एक बार संकल्प कर लिया करना है तो कितना भी टाइम लग जाए करेंगे, 100% गाइस वो आपका काम होगा। तो पॉजिटिव रह के अपने काम करिए। बहुत क्लियर आ रहा है, पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है गाइस। इम्प्रूविंग हेल्थ, आपको जो हेल्थ इशू आ रहा था या आपकी फैमिली में आ रहा था, किसी को तो काफ़ी इम्प्रूव उनकी होने वाली है और हो भी रही है। और देखिए गाइस, फिजिकली हेल्थ ही नहीं होती, मेंटली भी होती है और सोल की भी होती है। जो हमारे सोल की, हमारी सोल की आत्मा की खुराक क्या है, क्या है? पूजा पाठ, ईश्वर को याद करना, ईश्वर की वंदना करना। अब जिस तरीके से आप कर सकते हैं, है ना, कई लोग जाप करते हैं, कई लोग पूजा पाठ करते हैं, कई लोग पाठ करते हैं, कई लोग पूजा करके, जिस तरीके से भी आप करें, लेकिन आपको अपनी सोल को वो खुराक देनी है और पॉजिटिव रहना है। क्योंकि ये सबसे बड़ी खुराक होती है। ईश्वर पे बिलीव करिए, ईश्वर को मानिए और पॉजिटिव रहिए अपनी। और जो भी बोले भलाई के लिए लोगों की बोले, पॉजिटिव बात करिए, लोगों के लिए नेगेटिव मत बोलिए। अगर आपके मन में विचार भी आ रहा है तो ईश्वर का नाम लीजिए ताकि वो विचार वहीं से हट जाए जो नेगेटिव विचार आ रहा है। क्योंकि जहाँ नेगेटिव विचार आने लगते हैं, हम नेगेटिव होने लगते हैं, सबसे पहले तो हमारी ग्रोथ रुक जाती है। हमारी सोल होते हुए भी ऐसा लगता है ना होने के बराबर है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, खुद को सचेत रखिए। दूसरों के लिए नेगेटिव वर्ड्स यूज नहीं करना है, खुद के लिए भी नहीं करना है। अपनी सोल को भी खुश करिए, ईश्वर को खुश करिए और खुद भी खुश रहिए। तो ये थी हमारी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए गाइस, ताकि आप है ना लोगों को, जिसको शेयर करेंगे हो सकता है उसको कन्फ्यूज़न हो अपने क्वेश्चंस को लेके या अपनी किसी चीज़ को लेके, तो ये देख के वीडियो उसको अपने प्रश्नों के उत्तर मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच जो आपने वीडियो पूरा देखा। थैंक यू।